मैं इस टाइम पुलिस अधीक्षक मुरैना कार्यालय पर हूं और मैं इन भाई से चर्चा करूंगा इनके साथ क्या हुआ है। भाई साहब, आप बताएं क्या हुआ है अपने आपके साथ में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राज सिंह है, मैं डाबी के प्रास से बोल रहा हूँ। हाँ, बोले आप। मेरी लड़की को 20 जनवरी के को धर्मू उर्फ राजेश और रामजीवन और सोनू लेकर के और जौरा रोड से बैरियन चौड़ा से लेकर के चले गए थे। बच्चे की धमकी दे करके मारपीट करी तो उस लड़की पे राजी बुलवा ली और मौका मिल गया तो लड़की निकल आई और कोई थाना नहीं सुन रहा है मेरी। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएं आपका थाना कौन सा पड़ता है? सिविल लाइन। सिविल लाइन थाना पड़ता है। और वहाँ पर थानेदार जो थाना प्रभारी हैं उनसे आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने जो गई वो तो पहले तो राजी से गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या बात है, आपको क्या परेशानी है? बच्ची आपकी राजी से चली गई और उसने शादी कर ली, तो आपको क्या परेशानी है आप बताएं। शादी तो बाकी पहले ही हो चुकी पर अच्छा, ये दूसरे के साथ में कैसे गई आप बताएंगे? जबरदस्ती से ले गए थे लड़की को पूछो साहब। अच्छा बहन जी बताएं, आपको कैसे ले गए थे? ये जबरदस्ती से ले गया था वो। कैसे जबरदस्ती ले गया आपको? आपने कहीं उसके लिए रास्ते में या अन्य किसी जगह पर कुछ कहा नहीं? कैसे कहती, पता नहीं कैसे ले गया था वो। उनका चाचा था, हाँ। रामजीवन, और सोनू था उनका भाई। अच्छा बहन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले आपकी शादी हो गई थी, जिनसे शादी हुई थी वो कौन लोग हैं, उनका नाम बताएंगे आप? हाँ, पति का नाम? हाँ, जो पहले शादी हुई है। पति का नाम सुबोध है। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? यही मुरैना के रामनगर तोमर वाली। अच्छा, तो आप ये बताओ, जो आपको भगा के ले गए उनका क्या नाम है? राजेश। आपको कितने दिन उन्होंने आपको अपने साथ रखा? साल भर हो गई, 20 जनवरी की गई थी। 1 साल रखा। अब वो उनका क्या कहना क्या है आपसे? आपसे शादी की थी कि ऐसे ही? शादी नहीं हुई अभी। तो क्या हुआ था, उन्होंने कैसे आपको रखा था? उन्होंने वहाँ अंदर ही रखते थे मुझे। अच्छा, हाँ, आपको मुझे तो मौका मिलते हुए ही निकले आई हूँ मैं। अच्छा, जब आपके पास ये बच्चा था, हाँ, जब आपको ले गए थे तो ये बच्चा कितने उम्र का था आपका? तब तो 1 डेढ़ साल का था। तो बहन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरह उन्होंने आपको अपने घर से बुला लिया, क्या हुआ जिससे आप उनके साथ में चली गई? मैं तो सौदा करने आई थी, बच्चा को दिखाने आई थी। जी। हाँ तो जी। कैसे ले गए आपके साथ में, आप बताएं। पता नहीं कैसे ले गया, पता नहीं गैर होश करी क्या करा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। गाड़ी अच्छा, में डाल के ले गए, इतना तो मुझे पता है बस। आपको जब होश आया तब आप कहाँ थी ये तब बताएं आप। राजकोट थी मैं। राजकोट? हाँ, राजकोट यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से मुझे नहीं पता कितनी दूर है। तो वहाँ से आप अपने पिता के पास कैसे आ गई आप बताएंगे? ऐसे ही आ गई वो तो मैं। कैसे? ग्वालियर आया था वो। हाँ। ग्वालियर से आई हूँ मैं। अच्छा, हाँ, अब उनका कहना क्या है आप बताएंगे? बच्चे की धमकी देता था, मारपीट करता, मेरी मारपीट करता था वो। नो कहता राजी बोल मेरी, राजी बुलवा ली। अब कोई भी थाना नहीं सुनना है हमारी पे, कह रहा है कि राजी बिज्जी से गई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप कौन से थाने में एफआईआर करने गई थी? FIR कौन से थाने में आप गई थी रिपोर्ट करे हुए काज? स्टेशन वाला पुरानी तहसील में। स्टेशन वाले पे गई थी। भाई साहब, आप एक बार थोड़ा सा बता दें कि यहाँ एसपी साहब के पास आई तो इन्होंने क्या कहा है? कौन है हमले? एसपी साहब के पास अभी आवेदन देने आए, यहाँ पे क्या कहा है? वे कुछ नहीं, वे तो सील लगा के दे दिए और कुछ नहीं किया। मैं संजय सिंह पत्रकार इस टाइम एसपी महोदय जी के कार्यालय में आया हुआ हूँ और इन बहन जी से जानूंगा इनके साथ क्या घटना हुई है। बहन जी, अपना नाम बताएं। सुमन नाम है मेरा। बहन जी, आपके साथ क्या हुआ आप बताएंगे? हाँ, मैं मार्केट, सुपर मार्केट आई थी मैं अपने सामान लेने के लिए। तो मेरे गांव के 2 लड़के थे, उनका चाचा भी था उनके साथ। उन्होंने मुझसे कहा था कि कहाँ अपने घर पे जा रही हो? मैंने हाँ अपने घर पे जा रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा चलो हम छोड़ देते हैं तुम्हें तुम्हारे घर पे। मैंने हाँ चलो। उनकी गाड़ी पे बैठकर मैं बैरियल तक आ गई थी। बैरियल पर उन्होंने पेप्सी पी थी, मुझे भी दी थी पेप्सी। तो क्या हुआ था पेप्सी पीने के बाद? आपको पेप्सी पी
क्या हुआ आपके पास, आपके साथ? मैंने जब पेप्सी पी थी, मुझे थोड़े बहुत चक्कर से आने लगे और पता नहीं बेहोश हो गई थी मैं। फिर उसके बाद आपको जो लोग ले गए थे, वो गांव के लोग हैं, आपके परिवार के हैं, या कौन थे वो लोग आपको ले गए? आपने उन पर भरोसा कैसे कर लिया, आप उनके साथ गाड़ी में बैठ गईं? मेरे गांव के ही थे, न परिवार के तो नहीं थे, न गांव के ही थे, आमने सामने घर बना था उनका, तो भरोसा कर लिया था मैंने। तो उन्होंने पेप्सी पीने के बाद आपके साथ क्या हुआ, आप बताएंगे? हाँ, जब पेप्सी पीने के बाद मुझे गैर होश हो गई, पता नहीं क्या हो गया। जब मेरी नींद खुली थी तब मैं राजकोट में थी। अच्छा, राजकोट, यहाँ से आपको राजकोट तो काफ़ी दूर है, वहाँ पहुँचा दिया, तो आप उनके साथ में कितने दिन तक रही थी? राजकोट में रही थी, साल भर हो गई मुझे, 20 जनवरी की गई थी मैं। अच्छा, आपको जिस मकान में रखा था वो उनका खुद का मकान था या किराए पे था? नहीं, किराए पे था वो। तो आपने ये घटना किराएदार से, जो मकान मालिक था, उससे बताई थी? नहीं, किसी से नहीं बताई थी, वो मुझे अंदर ही रखते थे, उनका भाई था छोटा, वही वहीं पे रहता था मेरे साथ ही। अच्छा, तो आपने उनकी ये बात कैसे मान ली और किसी को ये बताया नहीं? क्यों नहीं बताया, क्या वजह थी इसकी? मैं बाहर ही नहीं निकल पाती थी, मुझे कहीं जाने नहीं देते थे। और आपके साथ क्या क्या किया उन्होंने 1 साल के अंदर? आपको 1 साल उन्होंने रखा, आप कैसे उनके साथ में रहीं? मारने की धमकी देता था भाई, मेरा बच्चा मारा था उसने, नार पे चाकू रख दिया था, वो बोल रहे थे कि मेरी राजी बोलने पड़ेगी, तो मैं फिर वही तो राजी बुलवा ली। अच्छा, उन्होंने आपके साथ शादी भी की है राजी बुलवा के? नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई थी, पर जो सम्मत तो सब हो चुके हैं। अच्छा, जो पति पत्नी के संबंध होते हैं वो सारे संबंध आपके साथ हो गए? शादी हो गए हैं। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपने कभी, आप उनके साथ से कैसे आप अपने पिता के पास आ गईं, इसको आप बताएं। जब ग्वालियर आए थे वो, उनका चाचा भी था, भाई था, जी और वो भी था उसके साथ, राजेश नाम है उसका। जी। हाँ, जब ग्वालियर आए थे तो ग्वालियर ऐसे ही उनसे बरक के नहीं, मैं तो आ गई हूँ मेरे पापा के पास। अच्छा, जो ग्वालियर आप किस जगह पर आपने उनको छोड़ दिया था, आप बताएंगे? जिमालनपुर चौराहा ना, हाँ। वहीं पे छोड़ दिया था मैंने उन्हें। अच्छा, उसके बाद में आप अपने पिता के घर आ गईं? हाँ, पिता के घर पे आ गई, 1 महीना हो गया मुझे जहाँ पे आने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैंने सब अच्छा, थाने में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके पिता हैं, उनसे कभी पहले उन लोगों से झगड़ा या आपसे कभी कोई झगड़ा था, इस वजह से आपको उन्होंने इस तरह, आपने बताया है कि मुझे पेप्सी में कुछ पिला दिया था, कोई झगड़ा था पहले से? पता नहीं, पहले से कोई झगड़ा था नहीं। पहले एक बार जीजा में और उनमें हो गई थी लड़ाई, फिर उसने मेरे जीजा की मारपीट भी की थी, मेरे देवर की मारपीट की थी, देवर से हो गई थी थोड़ी बहुत, तो उसने देवर भी मारा था मेरा बहुत। अच्छा, तो आपके साथ जो घटना हुई पति पत्नी वाले जो संबंध की, उसकी आपने थाना प्रभारी या अन्य किसी को बताया है कि हमें मीडिया वालों को आप बता रही हैं? नहीं, मैंने सब थाने में जो गई हूँ रिपोर्ट करने, सब में बताया, पर किसी ने नहीं मेरी मानी है। और क्या कहा है आपसे? ये कहा है कि तू तो राजीव जी से गई है, कुछ नहीं होने वाला है अब तो। अच्छा, ये थाना प्रभारी ने आपसे इस तरह कहा है कि आप राजी से गई हैं? हाँ। तो आप उनके साथ में रहना चाहती हो? नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। आपके संबंध तो उनसे पति पत्नी वाले हो गए, तो आप, जो आपका पहले का पति था, उसके साथ आपके संबंध कैसे बनेंगे? वो तो पता नहीं कैसे बनेंगे बस। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के लिए और थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन के लिए कुछ कहना है? हाँ, यही कहना है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, बस मेरे साथ जो किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मैं भारतवासियों की आवाज़ भारतवासियों तक पहुंचा सकूं। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान। बहन जी, आपके साथ बहुत गलत हुआ है।